ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। सीता जी भगवान श्री राम से कहने लगी कि मैं आज ही आपके साथ वन को जाऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है और मुझे किसी भी तरह से आज रोका नहीं जा सकता। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी। प्रतिदिन फल फूल खाकर ही अपना निर्वाह करूंगी। मेरे कहे हुए इन वचनों में संदेह के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं आपके आगे आगे चलूंगी। आपके भोजन कर लेने के बाद जो कुछ बचेगा उसे खाकर ही तृप्त रहूंगी। पर हे प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ वन को जाऊं और वहां पर निर्भय होकर घूम घूम कर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। हे प्रभु, आप तो मेरे वीर स्वामी हैं। मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल के फूलों से सुशोभित हैं तथा उनमें हंस और नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अनुरुक्त रहकर प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहाँ सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मुझे मिले तो मुझे कभी कष्ट अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ ना हो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अगर मुझे आपके बिना स्वर्ग मिल भी जाता है तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता। मैं उस स्वर्ग लोक में रहना पसंद नहीं करूँगी। मैं आपका साथ चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कांटों पर चलना पड़े। अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्रों हिरण, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं उनको देखूंगी और आपके साथ चलूंगी। आपकी ही चरणों में सेवा करते हुए, आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे मैं अपने पिता के घर में रहती थी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही समर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। अगर आपसे मेरा वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आप मेरी याचना सफल करें और आप मुझे साथ ले चलें। हमारे लिए यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई बोझ नहीं आने वाला। तो सीता के इस तरह प्रार्थना करने पर भी श्री राम सीता जी को साथ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें सीता जी पर बहुत ही दया आ रही थी। सीता जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। श्री राम सीता जी को देखकर यही सोच रहे थे कि अगर मैं सीता को वन में अपने साथ लेकर गया तो इसे नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो यह सोचते हुए श्री राम सीता माता के वन का विचार हटवाने के लिए उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे कि हे सीता, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में लगी रहती हो। अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। हे सीता, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। नाना प्रकार की मुसीबतें आ टपकती है। मैं तुम्हें उनके बारे में बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना। हे सीता, वन में जाने का यह विचार छोड़ दो। वन को तो अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है और तुम महलों में रहने वाली वन में कैसे निवास करोगी? हे सीता, मैं तुम्हारे हित की भावना से ये सब बातें कह रहा हूँ।
जहाँ तक मैं जानता हूँ वन में कभी सुख नहीं मिलता। वन में तो सदा दुख ही मिला करता है। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी ही दुखदायिनी प्रतीत होती है। तुम उन्हें कैसे सहन कर पाओगी? हे सीता, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु जो मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, ऐसे कष्टदायक वन में तुम कैसे रह सकोगी? वन में जो नदियां बहती हैं उनके अंदर ग्रह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक हो जाने के कारण उन्हें पार करना बहुत ही कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं, तो उन सब के बीच में तुम कैसे रह सकोगी? वन के मार्ग होते हैं, वो लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। तुम उस कांटों से भरे हुए रास्ते पर कैसे चल पाओगी? वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी ही कष्टदायक होती है, तो तुम सुकून भरी नींद कैसे सो पाओगी? और वहाँ कभी कभी तो जल ही नहीं मिलता है, तो तुम बिना जल के कैसे रह पाओगी? दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है, और तुम महलों में रहने वाली, गद्दों पर सोने वाली वहाँ कैसे रह पाओगी? और यहाँ वन में रहकर नाना प्रकार के व्यंजन खाने वाली, वहाँ वन में अपने मन को वश में रखकर पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फलों को खाकर तुम कैसे संतोष कर पाओगी? हे सीता, वन बहुत ही दुख देने वाला है। तुम मेरे साथ मत जाओ, मेरे साथ जाने का विचार त्याग दो। हे सीता, क्या तुम्हें पता है कि वन का रहन सहन कैसा होता है? अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करने पड़ते हैं और सिर पर जटा का भार ढोना पड़ता है, वलकल वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। वहाँ की जीवन शैली ऐसी होती है। क्या तुम वहाँ रह पाओगी? नहीं सीता, तुम नहीं रह सकती, और मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है। हे सीता, वन में रहना बहुत ही कष्टदायक है, अतः तुम मेरे साथ जाने का विचार त्याग दो। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।